नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक पर। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन पर अच्छी तरह समुचित ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 के होने में चंद दिन का ही समय शेष रहा है। इसलिए हमारे चैनल पर आप सभी को इस एग्ज़ाम से संबंधित बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट इत्यादि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, और वो भी रोज़ाना आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व में पेट्रोल की कीमतें इससे निर्धारित होती हैं। जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऐसा कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा पेट्रोल की कीमतें, जो प्राइजेस हैं वो फिक्स किए जाते हैं या निर्धारित किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 1 का ऑप्शन जो हमारा डी है, ओपेक ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ओपेक के माध्यम से पेट्रोल की जो कीमतें हैं जो निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, ये जो होता है तेल उत्पादक देशों का ये ओपेक ये तेल उत्पादक देशों का क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक, इंटरनेशनल ये क्या है, संगठन है। ये जितने भी तेल उत्पादन करते हैं उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ओपेक। ठीक है, और इसकी स्थापना से संबंधित अगर प्रश्न आ जाए तो इसकी स्थापना ये इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। ठीक है, कब हुआ था? 1960 में ये इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में। और कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बगदाद में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। बगदाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इराक में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इराक में। और इसका अगर मुख्यालय, ओपेक का अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए इसी प्रश्न में, ओपेक का अगर क्या पूछ लिया जाए मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है वियना में। ठीक है, कहाँ पे है? वियना में इसका मुख्यालय है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में ये पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न सेकंड कह रहे हैं कि रियाल ये इसकी मुद्रा है। नीचे जो देश दिए हैं रियाल इनमें से किसकी मुद्रा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा ए है, सऊदी अरब ये रियाल इसकी मुद्रा है। ठीक है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, वो है रियाल। ध्यान रखिएगा। और अगर हम बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो क्या है, इसकी मुद्रा है टका। ठीक है, क्या है? इसकी मुद्रा है टका। और अफ़गानिस्तान की बात करें तो इसकी मुद्रा है अफ़गानी। ठीक है, अफ़गानी मुद्रा है इसकी। और वहीं अगर हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट है। ठीक है, रिंगिट है इसकी मुद्रा। ठीक है, मलेशिया की अगर बात करें तो क्या है? रिंगिट है। ध्यान रखिएगा, RINGGIT। ठीक है, रिंगिट है मलेशिया की मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में प्रारंभ हुई थी। और इस योजना का कार्यकाल क्या था? तो इसका योजना का कार्यकाल वर्ष जो था 1951 से लेके 1956 के बीच में था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना को हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, या जो हम कह सकते हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है किस मॉडल पर आधारित था? तो ये था हैरोड डोमर मॉडल पर। ठीक है, डोमर मॉडल पर ये आधारित था। ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो प्राथमिक क्षेत्र में विकास करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नेक्स्ट फोर्थ कह रहा है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया या हुआ था? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा ए है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ठीक है, 19 जुलाई 1969 की ये बात है, जिसमें 14 राष्ट्रीयकरण बैंकों का जिसमें 14 जो बड़ी राष्ट्रीय बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें विदेशी मुद्रा अधिकतम, कौन सा ऐसा मद है जिसमें खर्च होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा इस मद पर खर्च होती है, पेट्रोलियम उत्पादों पर, उनके आयात पर। ठीक, आयात का मतलब क्या होता है? दूसरे देशों से मंगाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रियूटर इसकी समाचार एजेंसी है। इनमें से जो देश दिए हैं उनमें जो है रियूटर जो है किसकी समाचार एजेंसी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूके की जो है राइट आंसर हो जाएगा, यूके की जो है रियूटर समाचार एजेंसी है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूके का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख समाचार एजेंसी है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व की जो पहली समाचार एजेंसी थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था एसोसिएटेड प्रेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एसोसिएटेड प्रेस, एसोसिएटेड प्रेस जो था, प्रेस एसोसिएटेड जो है एपी जिसे बोलते हैं, एपी से आप ध्यान रखिएगा, एसोसिएटेड प्रेस जो है ये विश्व की पहली समाचार एजेंसी थी। और इसका जो है, और दूसरी जो है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, जो यूएसए की जो यूएसए है इसकी प्रमुख समाचार एजेंसी का अगर नाम पूछ लिया है तो इसका है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। ठीक है, यूपीआई, यूपीआई। ठीक, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल जो है ये यूएसए के प्रमुख जो है समाचार एजेंसी है या प्रेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य जो है थल सेना में कौन सा पद होता है, किसके समतुल्य पूछ रहा है, वायुसेना के जो पद होता है उसके समतुल्य बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा, बाघ है। इससे एक और प्रश्न बन सकता है, इसे जो है ध्यान रखिएगा, बाघों को बचाने के लिए सरकार ने जो है कौन सी योजना या कौन सा प्रोजेक्ट जो है संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो इससे ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है बाघों के संरक्षण से संबंधित है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, 1973 में हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी जिसमें बाघों के संरक्षण से संबंधित जो है प्रावधान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम मास होता है वो कौन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। ठीक है, चैत्र जो है हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम जो है मास होता है और हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर को जो है शक कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, शक कैलेंडर। ठीक है, शक कैलेंडर के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, और जिसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जो है मान्यता कब मिली, तो ये मान्यता मिली थी इसे 22 मार्च, ध्यान रखिएगा 22 मार्च 1957 को इसे मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का जो चित्रकार है वो कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी या विंसी जो है ये मोनालिसा की प्रसिद्ध जो कलाकृति थे इसके चित्रकार थे। ठीक है, ये कौन से कहाँ के चित्रकार थे, तो ये थे हमारे इटालियन कलाकार जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंसी। कहाँ के थे, इटालियन थे, ध्यान रखिएगा, इटालियन के थे लियोनार्डो दा विंसी। इन्होंने ही जो है मोनालिसा की प्रसिद्ध जो कलाकृति का जो चित्रकारी थी इनको जो है किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प जो सी है 14 सितंबर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो है के रूप में ये दिन मनाया जाता है। और हिंदी जो है हमारी मातृभाषा के साथ साथ हमारी क्या है, यूपी की राजभाषा भी है और क्या है, मातृभाषा भी है हमारी जो हिंदी है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसे राजभाषा कब घोषित किया गया, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो हिंदी को राजभाषा जो है जो हिंदी है उसको राजभाषा कब घोषित किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये 14 सितंबर 1949 को इसे जो है क्या घोषित किया गया, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, और ये किस जो है अध्याय में है, तो ये 17 अध्याय जो है संविधान का जो भाग 17 है, संविधान का जो भाग 17 है, ध्यान रखिएगा संविधान के भाग 17 में जो इसका अध्याय जो है अध्याय की जो धारा है जिसमें 343 या हम कह सकते हैं अनुच्छेद जो 343 वन जो है इसमें जो है हिंदी जो है राजभाषा घोषित करने का जो है प्रावधान या इसके तहत इसको किया गया था। ठीक है,
इसमें यह वर्णित भी है कि संघ की जो राजभाषा है हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है, जो हिंदी है इसे किस समिति के अनुसार या किस समिति के अनुरोध पर जो है संपूर्ण भारत में जो है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने का जो अनुरोध किया गया था वो कौन सी समिति थी? तो ध्यान रखिएगा, उस समिति का नाम भी ध्यान रखना है। तो उस समिति का नाम था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ठीक है, प्रचार समिति, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर ही जो है 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 1953 की ये बात है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है, इनमें से कहाँ पे स्थित है? तो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, मुंबई में जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है स्थित है। ये प्रश्न बन सकता है, इसीलिए जो है प्रश्न को इस पीडीएफ में रखा गया है। और इसकी जो स्थापना किसने करवाई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किंग जॉर्ज जो पंचम थे तथा क्वीन मैरी के जो है भारत दर्शन के आगमन के यादगार के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो निर्माण है इंडो सारा सेनेटिक स्टाइल में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, किसके तहत किया गया है? इंडो सारा सेनेटिक स्टाइल में किया गया है। और इसकी डिज़ाइन किसने की थी? ये भी ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया की डिज़ाइन किसने किया था? ये प्रश्न बन सकता है। तो इसकी डिज़ाइन किया था जॉर्ज विटेट ने, ठीक है, जॉर्ज वीटेट, ठीक है, वीटेट ने की थी इसकी डिज़ाइन, ठीक है। और यह किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी के भारत दर्शन के आगमन पर जो है यादगार के रूप में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है किसने स्वामी चरित्र का निर्माण किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 13 का? तो ऑप्शन ए जो राइट है ये हो जाएगा, आर के नारायण ने स्वामी चरित्र की जो है निर्माण किया था। और ये भारतीय अंग्रेज एक उपन्यासकार है। आर के नारायण कौन है? भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार है, ठीक है। और इन्होंने जो है पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स में किया था, ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका पहला उपन्यास था। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, ईसाई धर्म जो है विश्व में सबसे बड़ा धर्म है, जो पूरे विश्व में लगभग कितना है? 31.5% जो है पूरे विश्व में है, ठीक है। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। और जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं पूरे विश्व में? 23.2% हैं। और वहीं बात करें अगर हम हिंदुत्व की, तो जो हिंदू धर्म है उसको मानने वाले लोग पूरे विश्व में कितने हैं? 15.0%, ठीक है, 0% है हिंदू धर्म को मानने वाले और लोग। जूड़ा को मानने वाले 0.2% हैं, ध्यान रखिएगा, 0.2% है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डेविस कप जो है ट्रॉफी इस खेल से संबंधित है। जो डेविस कप ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, टेनिस से संबंधित है डेविस कप ट्रॉफी, ठीक है। इसे टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। और महिला डेविस कप को जो है किस नाम से जाना जाता है? ये भी ध्यान रखिएगा, महिला, अगर इसी के आगे लिखा होगा कि महिला डेविस कप को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है फेड कप के नाम से। किसके? फेड कप के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत ही प्रश्न अच्छा है और बन भी सकता है, ठीक है। और डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? ये भी ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न बन सकता है। तो ये हुई थी 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी डेविस कप की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करिए देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लंदन में वेम्बल मैदान इस खेल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो डी है, विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा, फुटबॉल से वेम्बले मैदान संबंधित है। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता जो है 90,000 दर्शकों की क्षमता है, जो है हमारा वेम्बले मैदान की क्षमता, ठीक है। जो यूरोप का दूसरा था यूके का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प ए जो है जॉन बॉर्डिन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला। पहली बार इन्हें 1956 में मिला था, ध्यान रखिएगा, पहली बार 1956 में भौतिक में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए। किसके लिए? ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें? भौतिक में, फिजिक्स में। और पुनः इन्हें जो है 1972 में मिला था, दूसरी बार 1972 में मिला था। और ये भौतिक में किसके लिए? फिजिक्स के लिए इन्होंने काम किया था। नाम था अति चालकता के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था, अति चालकता के सिद्धांत का, ध्यान रखिएगा, चालकता के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था या ये सिद्धांत इन्होंने दिया था, नाम था जॉन बॉर्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल्स डेली समाचार जो पत्र है इस देश से छपता है। कहाँ से पीपल्स डेली सब छपता है? तो राइट आंसर हो जाएगा
चीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन से ये छपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय जो है नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत ही बेहतर और बन भी सकता है और आपके एग्जाम में सीधे तौर पे यही प्रश्न उठ के आ सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प ए है, साहित्य जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? तो साहित्य विषय में मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर इनका था। क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है मिला था, टैगोर को मिला था उनकी कृति, उनकी जो काव्य संग्रह था गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। और ये क्या था? एक प्रकार से ये था काव्य संग्रह। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या था? काव्य संग्रह था जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और कब मिला था ये भी ध्यान रखिएगा, 1913 में मिला था। ठीक है, प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है स्वीडन के वैज्ञानिक, एक नाम था उनका अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने वर्ष 1901 में की थी। कब की थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना? ये भी ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1901 में हुई थी। और किसने की थी? तो ये एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड। ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड बर्नहार्ड जो थे इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF जो है बनाया गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1965 में बनाया गया। ठीक है, 1965 में BSF बनाया गया। BSF का फुल फॉर्म होता है सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, ये आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 में। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 में ये की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में इसके अगर महानिदेशक की बात करें तो महानिदेशक कौन है इसके वर्तमान में? पंकज कुमार सिंह है। ठीक है, कौन है? पंकज कुमार सिंह जो हैं पंकज कुमार सिंह। ठीक है, ये इनके वर्तमान महानिदेशक हैं। और ये पंकज कुमार सिंह जो है 1988 बैच के जो है 1988 बैच के जो है IPS अधिकारी हैं। ठीक है, IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी जो है ऑस्ट्रेलिया जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय प्रतीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये है 0 डिग्री और इसी के नीचे जो है ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये जो है साउथ होता है, ये ऊपर वाला जो है नॉर्थ होता है। इस लाइन के ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ पोल जो है या दक्षिणी गोलार्ध बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न 22 कह रहा है 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया, इस समय इन्हें दिया गया। तो 1980 में जो है किसे दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को जो है ये दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, और ये पुनः स्थापित करने के बाद जो है 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली जो है दोबारा से शुरू की गई थी। और उसी के बाद जो है मदर टेरेसा को ये रत्न दिया गया। तो भारत रत्न किस क्षेत्र में रहता है? तो भारत रत्न जो है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और कोई सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है। और खेल के लिए भी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, खेल के लिए भी दिया जाता है। और यह देश का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय पुरस्कार है। शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 1954 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी भारत रत्न की। ठीक है, सबसे छोटे उम्र पे जो है भारत रत्न जो है किसको मिला? ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर को मिला 40 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर क्या है? एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23% कह रहा है कि भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ में है जो सेंट्रल कमांड का मुख्यालय। ठीक है, भारतीय थल सेना को 7 जो है कमांडों में बांटा गया है और जिसके सेंट्रल कमांड का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न का 24 विकल्प डी जो है बेसबॉल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, USA का जो राष्ट्रीय खेल वो बेसबॉल है। और बेसबॉल की शुरुआत जो है 19वीं सदी में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में ये विकसित हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र किस शाखा का मुख्य कार्यकाल पेरिस में है? संयुक्त राष्ट्र की कौन सी शाखा है जो UN है, जिसे UN बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, इसकी किस शाखा का मुख्यालय जो है कार्यालय पेरिस में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी जो है हमारा यूनेस्को जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ये संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा, एक ब्रांच है। ठीक है, और यूनेस्को की अगर स्थापना से संबंधित प्रश्न आ जाए तो इसकी स्थापना 16 नवंबर
1945 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य जो है निकटता है कि भावना का निर्माण करने के लिए ये की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं और 11 जो है एसोसिएट सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 26 प्रश्न कह रहा है कि भारत में रुपए का किसका जो है, भारत में जो रुपए हैं, जो रुपए का सिक्का है, सर्वप्रथम किस या सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ है, किसके शासन में प्रारंभ हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो सी है, शेरशाह सूरी जो है, इनके शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में रुपए का जो सिक्का था वो प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन, ठीक है, कितने? 178 ग्रेन जो है चांदी का रुपया चलाया था, चांदी का रुपया, और 380 ग्रेन जो था ये तांबे का जो है चलाया था। ठीक है, तांबे का चलाया था, दो दाम जो है चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 प्रश्न कह रहा है कि हल्दी घाटी जो युद्ध है ये किस वर्ष में लड़ा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। और ये किसके किसके बीच हुआ? इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो ये महाराणा प्रताप के बीच में, महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अकबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20% कह रहा है कि शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड जो है इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। पहली बात तो है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह। ध्यान रखिएगा। और किन को जोड़ने के लिए बनवाई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी जो है, आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए। ठीक है, आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में पड़ता है। इसको जोड़ने के लिए जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन है? तो राइट हो जाएगा विकल्प रामायण जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य है, जिसे आदि काव्य भी बोला जाता है। क्या? आदि काव्य भी बोला जाता है रामायण को। ठीक है, और महाभारत रामायण के पश्चात का जो है महाकाव्य है। भी ध्यान रखिएगा, महाभारत जो है रामायण के पश्चात का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत को समुद्री रास्ता या भारत का जो समुद्री रास्ता है उसको खोजा? तो राइट आंसर मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, विकल्प ए जो है वास्को डी गामा ने जो है भारत का समुद्री रास्ता जो है खोदा मई 1948 में। मई 1948 में जो है ये वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर जो है भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। किसके किसके? भारत और यूरोप के बीच। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कब? 1948 में, मई 1948 में। कहाँ पहुंचा था वास्को डी गामा? भारत के पश्चिमी तट पर। भारत का पश्चिमी तट कौन है? ये नीचे का हिस्सा है, ये वाला जो तट है ये वाला भारत का पश्चिमी तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वास्को डी गामा क्या था एक? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है एक पुर्तगाली खोजी यात्री था वास्को डी गामा। ठीक है, पुर्तगाली खोजी नाविक भी बोल सकते हैं और यात्री भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी का जो दांडी मार्च है यहाँ से प्रारंभ हुआ। जो गांधी जी का दांडी मार्च है कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो बी है हमारा है अहमदाबाद जो है ये अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ गांधी जी का दांडी मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज़ और इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो है ये जो अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ और ये जो साबरमती आश्रम से, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि किस डेट को स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 की डेट आपको ध्यान रखना है। लगभग 240 मील या हम किलोमीटर में बात करें 390 km फॉर किलोमीटर जो है दूरी जो है डांडी नामक स्थान के लिए हुआ था। और इन्होंने गांधी जी ने डांडी पहुंचकर गांधी जी ने जो है नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, मार्च में अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। नाम ध्यान है, मीरा बहन किसकी अनुयायी थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो सी है महात्मा जो गांधी हैं ये जो है महात्मा गांधी की मीरा बहन जो है अनुयायी थी। ठीक है, और मीरा बहन जो है एक ब्रिटिश महिला थी। ध्यान रखिएगा, इनका नाम जो मीरा बहन है इस पर मत जाइएगा। ठीक है, ये नाम जो है महात्मा गांधी के साथ जो है काम ये करती थी मीरा बहन। और मीरा बहन जो है का जो नाम दिया था ये मीरा बहन ये महात्मा गांधी ने ही दिया था। और इनका जो वास्तविक नाम था, ध्यान रखिएगा क्या था उनका वास्तविक नाम मीरा बहन का? ये था मैडलिन स्लेद। ध्यान रखिए,
मैडलिन स्लेद इनका नाम था, स्लेद इनका नाम था वास्तविक, ठीक है, स्लेद। और ये जो है एक ब्रिटिश महिला थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कौन सी थी, कहाँ से थी, ये ब्रिटिश महिला थी, मीरा बहन नाम महात्मा गांधी ने इनको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग जो है लंगर जो है बनाया, तो कौन से वो गुरु थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा बी है, गुरु अमरदास जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, गुरु अमरदास जो है, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग जो है लंगर को जो है बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह संघ क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी था, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो संघ क्षेत्र ऊपर पुर्तगाली कॉलोनी था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प जो डी है गोवा जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा जो है एक पुर्तगाली कॉलोनी था, यह संघ शासित क्षेत्र पहले ये जो है पुर्तगाली कॉलोनी था गोवा। ठीक है, और गोवा संबंधित ये प्रश्न आ सकता है, गोवा का जो है पूर्व राज्य का दर्जा कब मिला, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो ये 30 मई 1987 को जो है 1987 को 1987 को 13 मई 1987 को गोवा को पूर्व राज्य का जो है दर्जा मिला। ठीक है, और इसे दिसंबर 1961 में जो है भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व जो है इनके ऊपर है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर है? सभी को पता होगा, ये बहुत ही बेहतर प्रश्न है, राष्ट्रपति के ऊपर होता है राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व। और सभी को पता होगा राष्ट्रपति जो है ये तीनों सेनाओं का जो है प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का जो है, चाहे थल सेना हो, नौसेना हो और वायुसेना हो, तीनों सेनाओं का जो है राष्ट्रपति जो है ये प्रमुख होते हैं। और ये ऐसा जो प्रावधान है अनुच्छेद 52(2) के तहत किया गया है। ठीक है, आर्टिकल जो हमारा है, आर्टिकल जो है 52(2) में ये प्रावधान किया गया है, जो दायित्व है राष्ट्रीय सुरक्षा का वो राष्ट्रपति का होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रश्न 37 कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प जो सी है, श्री अरविंदो ने जो है हमारे राष्ट्रीय गीत का जो है अनुवाद किया। कौन है राष्ट्रीय गीत, नाम क्या है? राष्ट्रीय गीत का नाम है हमारे वंदे मातरम, कन्फ्यूजन मत होइएगा, वंदे मातरम जो है हमारे राष्ट्रीय गीत का नाम है। ठीक है, और श्री अरविंदो ने जो है इसको अंग्रेजी में किया था। और राष्ट्रीय गीत की अगर रचना की अगर बात आ जाए, राष्ट्रीय गीत की अगर रचना की बात आ जाए, तो रचना जो किया था बंकिम चंद्र जो है किया था, बंकिम चंद्र जी ने किया था। ठीक है, बंकिम चंद्र जो है ने इनकी रचना की थी, बंकिम चंद्र ने जो है राष्ट्रीय गीत की रचना की थी अपने उपन्यास आनंद मठ में। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे किया था? आनंद मठ में किया था, अपने इनका एक उपन्यास था आनंद मठ, उसमें जो है राष्ट्रीय गीत की जो है रचना की थी बंकिम चंद्र ने, और अरविंदो ने जो है इसका अंग्रेजी जो है अनुवाद किया था। ठीक है, और वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था। इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि वंदे जो मातरम है, ये जो राष्ट्रीय गीत है, इसको कब जो है राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था? तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को ये ऐसा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 38 कह रहा है कि राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प जो डी है, 12 सदस्य जो है मनोनीत कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) में ऐसा प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 80(1) में ये प्रावधान दिया है, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो शिक्षा, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष जो ज्ञान या अनुभव रखते हैं उनको जो है मनोनीत कर सकते हैं। और सदस्य कितनी सदस्य संख्या रहेगी? वो 12 रहेगी, 12 रहेगी, राज्यसभा में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत अधिकार नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प जो हमारा हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा बी। जो 39 का विकल्प हो जाएगा हमारा बी, जो है संपत्ति का अधिकार जो है ये अब मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, 44वें जो संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन जो था, 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 1978 में द्वारा जो अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति का अधिकार था, ये कहाँ पे वर्णित था संपत्ति का अधिकार? ये अनुच्छेद 31 में जो है वर्णित था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो ये अधिकार वर्णित था, इसको हटाकर अब किस में कर दिया गया? इसको हटाकर विधि का अधिकार बनाकर
जो है इसको कर दिया गया, विधि के अधिकार में इसको रखा गया है। ठीक, इसके विधि या कानून के अधिकार में इसको रखा गया है, कानून के अधिकार में इसको रखा गया है। और अनुच्छेद 300 का में इसका प्रावधान अब मिलेगा। ठीक, कहाँ पे? अनुच्छेद 300 का में मिलेगा संपत्ति का अधिकार। 300 का में जो है ये मिलेगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 300 का में। और ये कैसा अधिकार हो गया? अब ये विधि का अधिकार बन गया है। बाकी जैसे आपका समानता अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार, ये सभी हमारे जो है मूलभूत अधिकार है या मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी 3:2 जो है इसका इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। ऊपर का जो रंग होता है केसरिया रंग होता है, जो जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक होता है। बीच में जो सफ़ेद रंग होता है, मध्य में ये सत्यता और पवित्रता का प्रतीक होता है। जो लास्ट में जो नीचे की तरफ हरा रंग होता है वो जीवन समृद्धि का जो है प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और इसके बीच में जो चक्र है उससे भी एक प्रश्न बन सकता है। तो वो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जो अशोक चक्र है, जो इसके बीच में अशोक चक्र ये कहाँ से लिया गया? तो ये ध्यान रखिएगा सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्तंभ से लिया गया है अशोक चक्र, जो बीच में तिरंगे के मध्य भाग में स्थित होता है, वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है ये संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो ये संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया। 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प राइट जो हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। इसको सर्वप्रथम कांग्रेस के 12वें अधिवेशन के समय जो है 12वें कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है? 12वां अधिवेशन। ऑप्शन इसमें मिस्टेक हो गया है, तो अब ध्यान रखिएगा। जो इसका कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा 12वें अधिवेशन किसका? कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन था उसमें जो है ये गाया गया था। ठीक है, और इसको किसने गाया था? तो इसको गाया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था राष्ट्रीय गीत, जो कौन है? वंदे मातरम है। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रगान जो जनगण मन है, इसको सर्वप्रथम कहाँ गाया था? तो सर्वप्रथम जो है कलकत्ता में ही इसको गाया गया था और 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को। ये जो लास्ट ऑप्शन दिया है ना, ये जो ऑप्शन है, ये इस ऑप्शन जो है ये जनगण मन के लिए था। ये जनगण मन जो है सर्वप्रथम कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम कलकत्ता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है रचित जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ये कलकत्ता में कांग्रेस का जो 26वां अधिवेशन था उसमें गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव 1951 में हुए थे। ठीक है, 1951-52 में हुए थे। और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 489 सीटों में से जो है 364 सीटें मिली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहले लोकतांत्रिक ढंग से जो है निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जो है किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 43 का? ऑप्शन जो हमारा सी है, डायर या जनरल डायर जो थे इन्होंने जो है आदेश दिया था। ठीक है, और ये कब घटना हुई थी? 13 अप्रैल को 1919 को ये घटना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी जलियांवाला बाग में। जो जलियांवाला जो बाग था, क्यों वहाँ पे भीड़ जो लगी थी वो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है हो रहे प्रदर्शन के दौरान ऐसा कांड या ऐसा जो है जो ऐसा आदेश दिया था इसको ख़त्म करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा सी है, एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बंध जो है होते हैं या बॉन्ड होते हैं। तो विकल्प सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मक्खन क्योंकि एक सैचुरेटेड फैट है जिसमें अत्यधिक संख्या में संभावित जो है हाइड्रोजन अणु होते हैं। ठीक है, इसलिए वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? ऑप्शन जो हमारा सी है, ओजोन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती, वाष्पशील और कार्बनिक यौगिक जो है ओजोन तथा पीएन हमेशा जो है उपस्थित रहते हैं। ठीक, ओजोन तथा पीएन जो है ये हमेशा उपस्थित रहते हैं प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है बॉक्साइट जो है
इसका महत्वपूर्ण अयस्क है, जो बॉक्साइट है किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, करेक्ट हो जाएगा विकल्प ए एल्यूमिनियम का ये जो है महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट जो है खनिज नहीं है, ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट खनिज नहीं है, यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक समूह है। ठीक है, बॉक्साइट क्या नहीं है, खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए कैल्शियम जो है ये कठोर जल में उपस्थित होता है। और कठोर जल में खनिज सामग्री जो है पाई जाती है, उच्च खनिज सामग्री पाई जाती है। अगर उदाहरण के तौर पर समझे तो कठोर जल में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, चूना पत्थर, चाक, मैग्नीशियम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीतल इनकी मिश्र धातु है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विकल्प बी जो है तांबा और जस्ता जो है पीतल इनकी मिश्र धातु है। ठीक है, जैसे तांबा को कॉपर बोलते हैं, जस्ता को जिंक बोलते हैं, इनसे मिलकर बनी होती है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक को लाभ होगा और दूसरे को हानि होती है। ठीक है, परजीवी जो है अपने पोषण हेतु जो है मेज़बान जीव पर निर्भर होता है तथा जो मेज़बान जीव होते हैं उनकी से हानि होती है, तो विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका, तो विकल्प बी जो है प्राकृतिक आवासों का अगर परीक्षण कर दिया जाए, परिरक्षण कर दिया जाए, तो ये वन्य जीव जो संरक्षण है बायो रिजर्व जो है, या हम कह सकते हैं वन्य जीव संरक्षण है, ये सबसे बेहतर और सटीक तरीका होता है प्राकृतिक आवासों के परिरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक, किसको वातावरण को प्रदूषित करने वाले 51 कौन है या किस प्रकार के हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कार्बन या मानव कार्बनिक अपशिष्ट जो है ये वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार है। ठीक है, मानव कार्बनिक अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कह रहा है कि RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा, जो RH फैक्टर है जिसे आपने बायो में पढ़ा होगा, RH फैक्टर का नाम जो किसके आधार पर पड़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए बंदर के नाम पर पड़ा। ठीक है, RH फैक्टर बंदर के रक्त से प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसको जो है RH फैक्टर कहा गया और बंदर के नाम पर या बंदर के आधार पर इसका पढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न 53 एड्स का कारण है, एड्स जो है इसका क्या कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु जिसे HIV बोलते हैं, ये इसका कारण है। ठीक है, एड्स का अगर फुल फॉर्म आ जाए तो ध्यान रखिएगा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का जो है फुल फॉर्म है, और जो HIV का फुल फॉर्म है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है, निम्न ताप पर मतलब कम जो है लेस टेम्परेचर पर जीवों के जो परीक्षण है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्रायोबायोलॉजी, उसका अध्ययन कहलाता है। ठीक है, विकल्प बी जो है इज द करेक्ट आंसर, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी जो है कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 55 कह रहा है कि फ्रायड का संबंध जो है किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी मनोविज्ञान से है फ्रायड का संबंध। ठीक है, मनोविज्ञान से यह एक न्यूरोलॉजिस्ट भी थे जो फ्रायड महोदय थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ए जो है इसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो विटामिन ए का जो संश्लेषण है ये हमारा होता है यकृत में, विकल्प सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, लाल रक्त सेल। ठीक है, लाल रक्त सेल के निर्माण में क्या आवश्यक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा विकल्प बी फोलिक अम्ल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोलिक अम्ल लाल रक्त सेल के निर्माण में आवश्यक है, और लाल रक्त सेल का जो निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है अस्थिमज्जा में। ठीक, कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है लाल रक्त सेल का निर्माण। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है, टाइम पीरियड, तो ये होता है 120 दिनों का, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। और ये जो है जो तिल्ली और प्लीहा है, ध्यान रखिएगा, तिल्ली या प्लीहा स्प्लीन जिसे बोलते हैं, और स्प्लीन जो है तिल्ली या प्लीहा जो पुरानी रक्त कणिकाएँ होती हैं उनको नष्ट करने का काम करती हैं, तो ध्यान रखिएगा जो पुरानी रक्त कणिकाएँ उनको नष्ट करने का काम कौन करती है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में जो ये भी ध्यान रखिएगा, लाल जो रक्त कोशिकाएँ हैं या सेल हैं उनके निर्माण में प्रोटीन आपका हो गया, प्रोटीन विटामिन B12 और फोलिक अम्ल जो है आवश्यक है। ठीक, प्रोटीन हो गया, विटामिन B12 हो गया, और ये विकल्प जो था फोलिक अम्ल आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न 58 प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा विकल्प ए जो है नाभिक संलयन जो है ये सौर ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो कहाँ है, 59% का करेक्ट ऑप्शन डी जो है ये चांदी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वोत्तम विद्युत चालक जो है चांदी में होता है, या विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी, ऊष्मा एवं विद्युत का। ठीक है।
और सबसे अगर कम की बात है तो सबसे कम जो होता है लेड में होता है, शीशा में होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे कम शीशा या लेड में, और सबसे ज़्यादा चांदी उसमें विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न 60, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का, प्रतिध्वनि जो है उत्पन्न होने का कारण जो है ध्वनि का क्या, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एफटीपी है, एफटीपी क्या है, ये प्रश्न कह रहा है एफटीपी है तो क्या हो जाएगा प्रश्न का करेक्ट आंसर विकल्प बी जो है इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की जो विधि है वो एफटीपी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नेक्स्ट 62 कह रहा है कि इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो विकल्प डी है टीसीपी आईपी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धान कहाँ की जो है मुख्य फसल है, धान जो है कहाँ की मुख्य फसल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये चीन की जो है मुख्य फसल है, ठीक है। चीन जो है विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है, और जबकि विश्व में चावल की जो कृषि है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर या एरिया पर होती है, परंतु निम्न उत्पादकता है, इस कारण से चावल का स्थान जो है पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है भारत में, ठीक है। चीन के बाद दूसरा स्थान कहाँ है, भारत का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत, ठीक है। तो भारत की अगर मुख्य फसलों की बात करें तो चाय एवं गन्ना है, और रूस की अगर बात करें तो रूस में की जो मुख्य फसल है फसल जो है वो जौ और जई और सूरजमुखी या चुकंदर है, ठीक है। ये विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 64% कह रहा है कि गार्डन ऑफ इंग्लैंड जो है कहाँ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विकल्प हमारा डी जो है कैंट जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, गार्डन ऑफ इंग्लैंड कैंट में स्थित है। कैंट जो है दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में स्थित है, कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में स्थित है कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, रोडेशिया देश का जो नया नाम है वो क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो रोडेशिया है उस देश का नया नाम क्या है, तो राइट हो जाएगा जिम्बाब्वे जो है रोडेशिया देश का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नेक्स्ट कह रहा भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी के ऊपर बना है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है, आ भी सकता है सीधे तौर पर इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो है सतलज नदी पर ये स्थित है भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। और भाखड़ा नांगल बांध जो है देश की सबसे बड़ी जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, और यह एक गुरुत्वीय बांध है जिसकी ऊंचाई कितनी है 226 जो है 226 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नई दुनिया जो पश्चिमी से पुरानी दुनिया पूरब में निम्न में से कौन सा एक पौधा प्रविष्ट कराया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा विकल्प डी जो है आलू जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों द्वारा जो है इसे भारत में लाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली इसको आलू को लाए थे आलू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि दुनिया में कुल टिन 2/3 भाग यहाँ से आता है, कहाँ से आता है, किस देश से आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन से 2/3 भाग जो है दुनिया का जो 2/3 भाग टिन है वो चीन से जो है आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है किसकी गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विकल्प जो डी है दोमट मिट्टी जो है ये गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त या उचित मिट्टी होती है, ठीक है। क्योंकि गेहूं का जो जल होता है जमाव के प्रति संवेदनशील है, ध्यान रखिएगा, और दोमट मिट्टी में जो है मध्यम जल क्षार क्षमता मध्यम जो जल है धारण क्षमता होती है, और अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में कपास उत्पादन के लिए ये काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है, तो डियागो गार्सिया जो है ये कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का ऑप्शन बी हिंद महासागर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डियागो गार्सिया, ठीक है, ये एक द्वीप है और ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है, तो कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा HCL जो है ये सेल फोन फर्म नहीं है, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की एंटी टैंक मिसाइल जो है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का विकल्प बी जो है नाग जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाग जो है दागो और भूल जाओ जो है ये DRDO द्वारा विकसित की गई है, ये भारत की एंटी टैंक मिसाइल है और तीसरी पीढ़ी की है ये, ठीक है, 3rd जनरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली मेट्रो के प्रचलन में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 76 का श्रीधरन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि पिछली जनगणना कब हुई थी, तो राइट हो जाएगा 2011 में पिछली जनगणना हुई थी, ठीक है, और ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ये भी प्रश्न बन सकता है स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, ये 7वीं थी और भारत की ये 14वीं थी, ठीक है, भारत की 14वीं और स्वतंत्र भारत की ये जो है 7वीं जनगणना थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 78% कह रहा है कि पहली भारतीय F1 कार दौड़ के विजेता थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा बी है, सेबेस्तियान वेटल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, सेबेस्तियान वेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है रन्स एंड रूइंस। रन्स एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट हो जाएगा हमारा विकल्प डी, सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर का पूरा नाम क्या है? सुनील मनोहर गावस्कर इनका पूरा नाम है और ये मशहूर क्रिकेटर तथा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैरी पॉटर एक है, तो हैरी पॉटर मेरे ख्याल सभी को ये पता होगा हैरी पॉटर क्या है एक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी, उपन्यास का एक प्रसिद्ध चरित्र है हैरी पॉटर। ठीक है, इसके लेखिका से संबंधित प्रश्न आ सकता है। इसके लेखक हैं वो हैं J.K. राउलिंग। तो ये लेखिका हैं एक तौर से J.K. राउलिंग, ध्यान रखिएगा J.K. राउलिंग इनकी लेखिका हैं हैरी पॉटर की या हैरी पॉटर की। ठीक है, इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का जो सेशन था वो समाप्त होता है। और सेशन को गाइस लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी जो है इसकी पहुंच जो है सुनिश्चित हो सके और उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, और चैनल पे यदि आप हमारे पहली बार विजिट करें, हमारी वीडियोस को गाइस पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।